एक नारा लगाओ तो आवाज साफ हो रहा है, नारा लगाओ जरा। तू नारा ला, तू खड़ा हो ना, खड़ा हो। अच्छा मेरी तरफ देखें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मेरी तरफ देखो, बस सिर्फ जगाना मकसूद था। हफ्ते वाले दिन वहां लाखों करोड़ों मछलियां क्यों आती थी? हज़रत इस्माइल की रहमतुल्लाह अलैह की वजह बयान फरमा रहे हैं। इतवार को दिन कोई मछली नहीं, पीर को नहीं है, मंगल को, जुमेरात जुमे को नहीं है, हफ्ते वाले वहां करोड़ों मछलियां आ जाती और रब ने हफ्ते वाले दिन मना कर दिया मछली नहीं पकड़नी। हज़रत इमाम इस्माइल की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो जो है साहब की जुमला ज़ाया ना चला जाए, हफ्ते वाले दिन उस मकाम पर जहां उनको मछलियां शिकार करने से मना किया था, वो मछली आती थी जिसने चंद दिन अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा था। उसकी ज़ियारत करने के लिए वहां करोड़ों मछली आ जाती थी। उस मछली की ज़ियारत करने के लिए जिसने चंद दिन अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पेट में रखा था, उसकी ज़ियारत करने के लिए करोड़ों मछलियां वहां पर आ जाती थी, उसकी ज़ियारत करने के लिए। नतीजा क्या निकाल रहा है इमाम? फरमाते हैं जिस मछली ने चंद दिन अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा है, अल्लाह के यहाँ उसका ये मर्तबा है, इशारा में करोड़ों को हुक्म दिया जाओ उसकी ज़ियारत करो। करोड़ों मछलियों को हुक्म दिया जाओ कि क्या करो? चंद दिन जिसने अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा है, उसका मर्तबा अल्लाह के यहाँ ये है। और जिस माँ ने 9 महीने तक मोहम्मद को पेट में रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बात समझ आई है? चंद दिन तक अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखने वाली मछली अल्लाह को इतनी महबूब हो गई, इशारा में करोड़ों मछलियों को कहा जाओ उसकी ज़ियारत करो, क्योंकि उसने मेरे नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को चंद दिन पेट में रखा है। तो जिस मछली ने चंद दिन अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा, उसका मकाम ये है। जिसने इमामुल अंबिया को 9 महीने पेट में रखा, उसका मर्तबा क्या होगा? तेरी अज़मत पर कुर्बान, हाँ सारी कायनात की माओं की अज़मत पर कुर्बान है हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब जो बात करना चाहिए तो ज़िम्नी बात आ गई है। अल्लाह का वालिद है, बोलो क्या कहा? लम यूलद, उसको किसी ने नहीं जना। क्या मतलब? उसका कोई वालिद? हुजूर के वालिद का क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्लाह। हुजूर की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम है? हज़रत आमिना। इसका मतलब है कि जिसका बाप नहीं है वो रब है, जिसका बाप है वो है रसूलुल्लाह। और मिलाद आ जाएगी सूरह इखलास, सूरह तौहीद भी है, सूरह मिलाद भी है। बस अगले मसले की तरफ आ रहा हूँ। यानी शिर्क का मसला समझ आ गया? शिर्क के दरवाजे हैं दो, एक है किसी को वाजिबुल वजूद मानना अल्लाह के सिवा, हम मानते हैं वाजिबुल वजूद का मतलब कि जो हमेशा से हो, हमेशा रहे, ये है वाजिबुल वजूद। हम पैदा हुए, हुजूर क्या है? पैदा हुए हैं। दूसरा दरवाजा कौन सा है? कि अल्लाह के सिवा किसी को इबादत का मुस्तहिक समझता। हम हुजूर को समझते हैं? नहीं समझते। हुजूर ने ये भी दरवाजा क्या कर दिया? बंद कर दिया। और क्या इशारा में वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुश्रिकू बअदी, बुखारी के अल्फाज, इशारा खुदा की कसम मैंने शिर्क के दोनों दरवाजे बंद कर दिए, मेरे बाद आप कोई शिर्क नहीं करेगा। हुजूर हल फन कह रहे हैं, बोलो हुजूर हल फन कसम खाकर कह रहे हैं, वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुश्रिकू बाद, मैंने शिर्क के दोनों दरवाजे क्या कर दिए? बंद कर दिए। हुजूर कह रहे हैं मेरा उम्मती शिर्क नहीं करेगा। इधर 14 सदी के बाद आने वाले जिसकी वजह से बदबू आती है खुदा की कसम,
उसने शिरक का दरवाजा 18 दरवाजे खोले हुए हैं। हुजूर ने दोनों दरवाजे क्या कर दिए? बंद कर। बोलो 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 जरा, बंद कर दिए। शिरक का मसला समझ आ गया? अजी तौहीद का मसला किसको समझ आया? तौहीद की कितनी किस्में हैं? एक है मलकूती तौहीद, एक है शैतानी तौहीद। आपने कौन सी मानी है? शैतानी तो नहीं मानी। शिर्क के कितने किस्में? दो दरवाजे। एक है किसी को वाजिब अल्लाह के सिवा किसी को वाजिब वजूद मानना, दूसरा किसी को अल्लाह के सिवा किसी को इबादत का मौसम हम किसी को मानते हैं। शिर्क का दरवाजा भी बंद हो गया। तौहीद का मतलब भी आप समझ लिया। हुजूर नूर है या बशर है? तीसरा मसला बोलो। कुछ तबके ऐसे हैं हमारे यहाँ जहालत फैल गई है, माज़रत के साथ। हमारे जो जाहिल सुन्नी है वो हुजूर को बशर मानने के लिए तैयार है। अगर आप कहते हैं कि हुजूर बशर हैं तो काफिर हो गया। तो क्या हो गया? काफिर हो गया। हुजूर की बशरियत का इनकार कर। याद है हुजूर की बशरियत का इनकार कुरान का इनकार है। कुरान का इनकार करने से बंदा क्या हो जाता है? काफिर हो जाता है। एक तबका ये है। और दूसरा तबका क्या है? वो क्या कहते हैं? हुजूर को नूर नहीं मानना। अगर आप हुजूर को नूर मान लिया है तो क्या हो जाओगे? काफिर हो जाओगे। हालांकि हुजूर को नूर कुरान ने कहा है। जो हुजूर को नूर ना माने वो कुरान का इनकार कर रहा है। कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम से क्या हो जाता है? फारिग हो जाता है। मसला कोई समझ नहीं आया? समझ आया? नतीजा क्या निकला? हुजूर नूर भी हैं, हुजूर बशर भी हैं। बोलो हुजूर के नूर को भी मानना लाज़िम है, हुजूर के बशरियत को भी मानना। अब नूर का मसला तो सबको समझ आता कि नूर क्या है। उसमें तो मामला समझ आ रही है नहीं आ रही है कि सबसे पहले आपके नूर को अल्लाह ने पैदा किया। वो नूर हुजूर खुद फरमाते हैं पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। जब वही नूर आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के पुश्त में आया, अरब की खातून थी, हम वक्त जब भी नजर पड़ती आरज़ू करती इधर से उधर से पैगाम भिजवाती कि इस नौजवान से मेरी शादी हो जाए, इस नौजवान की शादी हो जाए। उस खातून की आरज़ू अब डायरेक्ट नहीं कह सकती थी, पैगाम भिजवाना था। काश इस नौजवान से मेरी क्या हो जाए? शादी हो जाए। वो तवज्जो है? तड़प रही थी, बेकरार थी। चंद दिनों के बाद जब वो नूर मुबारक हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की शिकम मुबारक में मुंतकिल हो गया, उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा ने मतलब उसके पास से गुजरे, उसने इस ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। किसी ने पूछा वही बंदा है? उस जगह नहीं, जो मैं देख रही थी वो अब नहीं है इसके पास। जिस पर मैं फिदा थी वो चीज अब इसके पास नहीं है। वो किस पर फिदा थी? हुजूर के नूर पर फिदा थी। और जाग रहे हो? वो नूर अब हज़रत अब्दुल्लाह के पुश्त से हज़रत आमिना के पास अमानत चली गई। अब वो ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं कर रही। ये नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। तो हुजूर नूर है। बोलो क्या है? कुरान क्या कहता है? जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सूरह माइदा। सूरह लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया और एक रोशन किताब आ गई। रोशन किताब से क्या चीज मुराद है? कुरान। बोलो। और नूर से कौन मुराद है? रसूलुल्लाह के ज़ात। हाँ, नूर आ गया और रोशन किताब आ गई। हुजूर क्या है? नूर। बोलो हुजूर क्या है? हुजूर बशर बन कर आए। क्या बन कर आए? अगर आप बशरियत का लिबास ना पहन कर आते हम कैसे पैरवी करते? लेकिन अब इस बशरियत को समझो। यहाँ बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई। बुजुर्गों बड़े गौर से सुनना। वो आपको आयत सुनाते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के हबीब ने खुद रब ने कहलवाया, कुल ऐ हबीब कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह। और बोलो ये आयत सुनाकर वो कहता है हुजूर बशर है, नूर नहीं है। तुम कैसे कहते हो नूर है? हुजूर तो बशर है।
हम हमको कहते हैं कि हुजूर वाकई बशर है, बोलो, लेकिन मेरे और आपकी तरह बशर नहीं है। अब सुनो मसला, सुनो। सो गए मेरे ख्याल, जाग नहीं रहे, नारा लगा दे जरा। हर क्लास 8 तक की अंदाजा इसी शागिर्द के दौरान सबक तवज्जो इधर नहीं होने देते, इस वजह से कि ये बहुत कीमती बातें हैं और ये सबक का दर्स है, इसलिए बार-बार दिलाई जा रही है कि यार ये सबक का दर्स इसको जाया ना करें, बहुत आपके काम आने वाला है। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। अब सुनिए, याद रखिए मेरी तरफ देखो, दो चीजें, एक है आदमी चीज, बोलो ऐन दाल मीम या, बोलो मेरे साथ, ऐन दाल मीम या, आदमी, आदम से आदमी, आदम का माने ना होना, आदम का माने क्या है, ना होना। आदमी चीज में हुजूर हमारी तरह है, हम हुजूर की तरह हैं, बोलो आदमी चीज में हुजूर हमारी तरह है, हम हुजूर की तरह हैं। क्या मतलब है, ना हुजूर रब है ना हम रब है, बोलो आदमी चीज में हुजूर हमारी तरह है और हम हुजूर की तरह हैं। क्या मतलब, हम रब हैं तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? ये है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, फरमा दो मैं तुम्हारी तरह बशर बनकर आया हूं कि जिस तरह तुम खुदा नहीं उस तरह मैं भी खुदा। ये है आदमी चीज, जाग रहे हो? दूसरी चीज है वजूदी चीज, बोलो क्या, बोलो क्या, वजूदी चीज का माने होना, वजूदी चीज का माने क्या है? आदम का माने ना होना, वजूद का माने क्या, होना। आदमी चीज में हम हुजूर की तरह, हुजूर ना हम रब है ना हुजूर रब है। वजूदी चीज में ना हम हुजूर की तरह ना हुजूर हमारी तरह, बोलो वजूदी चीज में हुजूर हमारी तरह। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये क्या है? 5 उंगलियां हाथ है ना? अच्छा जी, आप हजारों के तादाद में बैठे, उलमा भी तशरीफ फरमाए, मैं बैठा हूं यहाँ। इधर देखो, मैं रख कोई चीज निकल रही है, नहीं निकली? अच्छा नहीं निकली, क्योंकि ये मेरी उंगलियां है। ये क्या है? अब आइए बुखारी की हदीस सुना रहा हूं। सुलह हुदैबिया हो गया, काफिरों के साथ हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लाओ, एक बर्तन लाया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमा लिया। जब हुजूर शुरू फरमा लिया, तो नहीं है मेरा, जाग रहा हो, हुजूर ने वुजू फरमा लिया। हुजूर का वुजू मुकम्मल हुआ तो सहाबा रो पड़े। क्या गए? आपने क्या बात, क्यों परेशान? यही पानी था, इसके अलावा कोई पानी ना वुजू के लिए है ना पीने के लिए है, ऊंट प्यासे हैं, आटा गूंदने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी खत्म। पानी अब मेरे तरफ देखें, वाह मेरे आका, उसी बर्तन में जिसे आपने वुजू फरमाया, बुखारी की हदीस सुना रहा हूं, आपने अपने 5 उंगलियां यूं रखी। क्या रखी? ये है वजूदी चीज सुना रहा हूं। अभी मैंने कहा था इधर मैंने रखा, कुछ निकला नहीं निकला, मेरी उंगलियां। आप भी रखेंगे, आपके मुफ्ती साहब समझ आ रही है? हम हुजूर की तरह नहीं है, हुजूर हमारी तरह नहीं है। उसी बर्तन में आपने 5 उंगलियां रखी, सहाबा कहते चश्मे उबल पड़े। क्या पड़े? जल्दी हमने बर्तन भर लिए, पानी पिया। अच्छा, यहाँ जुम्मे में एक नुक्ता मैंने बयान किया, लोग झूम उठे, आप भी जरा सुन लिए। आप ज़मज़म बरकत है कि नहीं है? हाजी, जब लेकर आते हैं हाजी साहब, तरसते के लिए एक घूंट मिल जाए और बोलो, और तरसते हो कि नहीं? अच्छा जी, क्या है आप ज़मज़म जानते हो? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कीड़ी मुबारक मारी। हाँ,
एड़ी मुबारक किसने मारी है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मारी है। बोलो किसने मारी है? उसकी बरकत की वजह से आब ज़मज़म की बरकत है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जो पानी लग जाए वो आब ज़मज़म बन जाता है। तो इमामुल अंबिया के हाथों से लग जाए उसका क्या मकाम होगा? अब मेरे तरफ देखें, ज़मज़म के पानी की बरकत क्या है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी मुबारक है। ऐसे ही है ना जनाब? हाँ, क्या बरकत है। हम तरसते हैं कि कोई गुण मिल जाए। तो जिस पानी से हुजूर के हाथ लगे होंगे उसकी बरकत क्या होगी? अच्छा, हमें तो घूंट मिले, एक घूंट आबे ज़मज़म का हम रश करते हैं कि ज़मज़म का घूंट मिला। उस सहाबी के मुकद्दर पर रश कर जिसने जी भर कर किया है और जिसने जी भर कर किया है, हुजूर के हाथों से चश्मे निकल रहे, क्या ठंडा होगा, क्या मीठा होगा, क्या उसके अंदर चाशनी होगी, वो तो सहाबी से पूछो, क्या बताऊं तुम्हें। अब मेरे तरफ देखो, उंगलियों से चश्मे उबल पड़े हैं, बर्तन भर लिए, ऊंटों को पिला लिए, सारी ज़रूरियात पूरी हो गई, अर्ज़ की आका ज़रूरियात सारी पूरी हो गई। हुजूर ने अपनी उंगलियां उठाई, पानी बंद हो गया। पूछने वाले ने पूछा, हज़रत साहब आप थे उस वक्त आप कितने थे जो पानी निकल रहा था, तुम पी रहे थे, ऊंटों को पिला रहे थे, बर्तन भर रहे थे, कितने थे तुम? एक लफ्ज़ बुखारी का सुना रहा हूं। कहने लगे हज़रत साहब पूछने वाले, उस वक्त हम 1500 थे। बोलो कितने थे? लेकिन कहने लगे खुदा की कसम अगर हम लाखों में भी होते तब भी पानी पूरा हो जाता। ये है वजूदी चीज। बोलो क्या है? आज बोलो हुजूर आदमी चीज में हमारी तरह है और ये है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। उस देखो कमीने पूरी बात कर अधूरी बात ना कर। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम सुनाकर तो हुजूर की तौहीन करना चाहता है कि हुजूर हमारी तरह बशर है, हुजूर हमारी तरह बशर आदमी चीज में है। वो चीज बोलो आदमी चीज में है, वो चीज में आदमी चीज का मतलब है कि हुजूर भी रब नहीं, यहाँ पे रब ये है वजूदी चीज में हुजूर हमारी तरह। सुन लिया? अच्छा जी, बस एक और हदीस सुना के फिर अगले मौजू की तरफ आ रहा हूँ। आखिरी मौजू बात खत्म। खंदक खोदी जा रही, जंग अहज़ाब। हुजूर बन्नस से नफीस एक मजदूर की तरह मट्टी उठा कर बार ला। जाग रहे हो? 4-5 दिन सहाबा को कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक खजूर मिली। सहाबा ने भूख मिटाने के लिए पेट पर पत्थर बांध लिए। क्या कर लिए? और मेरे तरफ देखो क्या कर लिए? पेट पर शिकायत लेकर हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था, भूत ने सताया हुआ। और इस तरह मेरे तरफ देखो, अपने पेट इस तरह नंगे करके हुजूर को दिखाने लगे। वाह, कायनात के दूल्हा चश्मे फलक जैसा लीडर न देखा है न देख सकता। आमना के लाल जैसा कोई लीडर हो सकता है? खुदा की कसम न आया है, न आ सकता है, न आएगा। अब मेरे तरफ देखो, आज का कोई लीडर होता तो उनको इत्मीनान दिलाता, तरह तरह कोई हीले बहाने करता। मेरे तरफ हुजूर ऊंची जगह पर खड़े हो गए। सहाबा ने जब शिकम नंगे किए ना, पेट नंगे किए, हुजूर ने अपना शिकम मुबारक नंगा किया। सहाबा ने जब देखा कि हम एक पत्थर बांधा, हुजूर ने 2 पत्थर बांधे हुए। बस वापस काम की तरफ, सीधे काम। अब अगली बात सुनिए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, चौथा या 5वां दिन था, मैंने उनके चेहरे पर जब नजर डाली, भूख के आसार मुझे नजर आए। फरमाते मैं तड़प उठा। मैंने इजाजत दिया, कहा थोड़ी देर के लिए इजाजत, मैं घर चला जाओ। मकसद मेरा ये था
कि घर में देखो कुछ थोड़ा बहुत हो तो मैं तैयार करूं, हुजूर दावत क्या पा जाए और खाना तैयार हो जाए, मैं हुजूर को कुछ खिलाऊं। भूख के आसार हुजूर के चेहरे अनवर में थे। हाय 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 हाय। आपने जाओ बीवी से पूछा कुछ है, कहने लगे थोड़े से जौ पड़े हुए हैं और एक बकरी का छोटा सा बच्चा। आप जल्दी करके बंदी जौ पीस। वो हाथ के की होती थी जौ पीसे, आप छुरी पकड़ी वो बकरी का छोटा सा बच्चा जो है उसको ज़िबा कर दिया। आप इशारा में हांडिया चढ़ा, मैं हुजूर को दावत ये भी मेरी बीवी ने कहा अल्लाह के बंदे जाकर हुजूर के कान मुबारक में अर्ज करना कि आका हमने 2-3 बंदों का खाना तैयार किया है, आप जिसको पसंद फरमाएं आप अपने साथ 2 बंदों को या 3 बंदों को साथ ले आए। कान मुबारक में जाकर अर्ज करना, क्योंकि खाना 2-3 आदमियों का हमारे पास। हज़रत जाबिर कहते हैं मैंने वादा किया कि मैं ऐसा करूंगा। ये मेरी तरफ फरमाते मैंने हुजूर को एक साइड पर किया, मैंने कान मुबारक में अर्ज किया हुजूर अगर आप पसंद फरमाएं तो हमने 3 आदमियों का खाना या 4 आदमियों का खाना तैयार किया, आप जिसको पसंद फरमाएं आप साथ ले आए। हज़रत जाबिर कहते हैं जुमला सुनना था हुजूर का चेहरा मुबारक फूल की तरह खिल गया। लेकिन अब सुनो मंजर क्या बन रहा है। हुजूर ऊंची जगह पर खड़े हो गए, अपनी शासा में या अहले खंदक, ए खंदक वालों, जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। कितने बंदे थे? 1000 बंदे। कितने? खाना कितने का था? बीवी ने क्या कहा कि कान में जाकर बात नहीं है, रुसवा ना कर देना। हज़रत जाबिर कहते हैं मैंने कान में बात की है, जब हुजूर ने ऐलान फरमा दिया पहले तो मेरे पांव के नीचे से भी जमीन निकल गई। बनेगा क्या 1000 बंदा खाना तो 3 बंदों का है। साथ अल्लाह ने मेरे ज़हन को साफ कर दिया। मैंने तो हुजूर को दावत दी, हुजूर ने सब दावत दी, हुजूर जाने खाना जाने। मैंने हुजूर को दावत दी, हुजूर ने सब दावत दी, हुजूर जाने। अब फरमाते हैं इस्लामी शासन जाओ अपनी बीवी को कहो मेरे आने से पहले ना आटे को छेड़ना है ना हंडिया को छेड़ना। जिस हाल में है उस हाल में रहने। फरमाते मैंने जाकर बीवी को जब मुला, अच्छा बीवी ने पहला जुमला ही ये कहा हुजूर के कान में कहा, मैंने बात की लेकिन हुजूर ने सब दावत दी थी। वो कहते हैं कि ठीक है हुजूर ने दावत दी तो हुजूर जाने खाना जाने। अब मैं वजूदी चीज आपको समझा रहा हूं। क्या चीज समझा? बोलो आदमी चीज में हुजूर क्या मतलब है? ना हम रब है ना हुजूर। ये है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मतलब वजूदी चीज में हम हुजूर की तरह नहीं है, ना हुजूर हमारी तरह। मेरी तरफ ध्यान करना। अब हुजूर तशरीफ ले आए, मेरी तरफ ध्यान देने कोई नहीं है। इधर देखो, ये हदिया समझ लो। ये क्या है? मैं मिसाल समझाने के लिए ताकि बात समझ आ जाए। आपने जितना अदा करेंगे उतना ही गुड़, जितना गुड़ मीठा, लब मुबारक, आबिदहन, थूक मुबारक। आप इसके अंदर आपने शाशा में आटा ले आओ, आटे के अंदर अब जो शख्स कहता है कि हुजूर मेरी तरह बशर है, जैसे मैं हूं वैसे हूं, उसको हज़रत साहब तेरी माँ आटा गूंदे। क्या बोलो? तेरी वालिदा मोहतरमा, बड़ा मोहब्बत वाला रिश्ता है। बसों के पीछे क्या लिखा था? मामा ठंडियां छावा। ऐसे ही है। तेरी माँ, उसको मैं तुझे कसम देकर बताता हूँ, पूछता हूँ, तेरी माँ आटा गूंदे और उसके सामने जाकर उसके अंदर थूक डाल दे, तुझे वो इनाम देगी या छितर मारेगी?
और जोर से बोलो क्यों? उसको नहीं पता मेरा बेटा है, वो फिर भी चित्र मार रही है। अच्छा अगर उसके सामने कोई और उसके अंदर थूक डाल दे, उसको छोड़ेगी? आटे को इस्तेमाल करेगी? नहीं करेगी। ना आटे को इस्तेमाल करेगा तो तूने आटा नापाक कर दिया, और ना उसको छोड़ेगी, उसको छितर मारेगी। जो कह रहा है नबी मेरी तरह, मैं नबी की तरह, उसे को कमीने तो और है, नबी और। अब नतीजा क्या निकल रहा सुनिए। आप आस-पास के खवातीन को बुलाओ, कोई पेड़े बनाए, कोई रोटी बनाए, कोई जनाब मेरे तरफ देखना, जाग रहे हो? 5 दिन का बंदा भूखा हो, भूख लगी हो, और फिर सालन, बकरे का सालन मिल जाए, बकरे का शोरबा, और रोटियां गरम मिल जाए। सच बताना, मस्जिद में झूठे पर खुदा की लानत, कितने रोटियां खाओगे? 2 से काम चल जाएगा? उकी करोगे तो तरह के बेड़ा करोगे कि नहीं करोगे? और बोलो अच्छा। अब क्या हुआ? हुजूर जलवाल हो गए। आपने शायद 10 लोगों को बुलाओ, दस्तरखान बिछ गया। कितने को? रोटी ताजा बन रही है और सालन निकाला जा रहा है। 10 बंदों को लाकर बिठाया जा रहा है। 10 खा के निकल गए, फिर 10 आ गए, फिर 10 आ गए, फिर 10 आ गए। 1000 बंदों ने खाना खा लिया। कितनों ने? खाना कितनों का था? 3 या 4 बंदों। कितनों ने खा लिया? हुजूर ने अब सारे चले गए। अब हुजूर ने तनाव फरमाया, हज़रत जाबिर ने खाया, हज़रत जाबिर के घर वालों ने खाया, सारे खाकर फारिग हो गए। अब बुखारी के लफ्ज़ सुना रहा हूं, किस्सा कहानी सुना रहा हूं। सुनो मुसलमानों, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, हुजूर जब तशरीफ ले गए, मैं ये देखना चाहता था कि आटे का बना क्या, हंडिया कितनी है, आटा कितना है। फरमाते हैं जिस अंदाज में हंडिया थी वैसे उबल रही है, और आटा जितना था उतना ही है। उसी तरह आटा भी है, उसी तरह हंडिया भी उबल रही है, उसमें से कुछ भी कम है। अब इस समय में कोई नहीं आई। जो कहता है हुजूर मेरी तरह बशर है, वो कहता तेरे थूक से तो हंडिया नापाक हो जाती है। हुजूर के लुआब मुबारक से, थूक मुबारक से हंडिया में इतनी बरकत आती है कि 1000 खाकर भी हंडिया उधर ही रहती है। हाँ जी, वजूदी चीज समझ आ गया? बोलो दोबारा। अब मैं खत्म कर रहा हूं आखिरी की तरह। हाँ जी, हुजूर आदमी चीज में हमारी तरह। बोलो आदमी का मतलब ना होना। इस तरह हुजूर रब नहीं, उस तरह हम भी रब। ये है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का मतलब। वजूदी चीज में हुजूर हमारी तरह नहीं है, ना हम हुजूर की तरह, ना हुजूर हमारी तरह हैं। उसको कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम में वजूदी चीज नहीं आती, आदमी चीज आती है। आज क्या ख्याल है? कुल इन्नमा अना बशरुम का मतलब समझ आ गया? अच्छा, मस्जिद में बताना झूठे पर खुदा की लानत है, ये मौजू इस अंदाज से पहले आपने सुना है? सच हाथ खड़ा करो जिसने सुना है ना। क्यों मौला साहब? ये ऊपर से जब फजर होता है तो फिर ये मेरा कोई कमाल नहीं, मेरा कोई इसके अंदर। अब आखिरी मौजू, और क्या उस लोगों ने बना लिया कि जो काम सहाबा ने नहीं किया है वो हराम है। वो क्या है? तो लिहाजा चूंकि मिलाद कहते हैं सहाबा ने नहीं मनाया, तो लिहाजा मिलाद मनाया। ये ज़ाब्ता बना लिया जाहिलों ने। बस आखिरी मौजू, बात खत्म। ये ज़ाब्ता है ही नहीं दीन का कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हराम है, या जो काम हुजूर ने नहीं किया वो हराम है। याद रखिए, हुजूर इस्लाम ने जो काम नहीं किया वो हराम नहीं। बोलो जरा, सहाबा ने जो काम नहीं किया वो हराम वो चीज है जिसे हुजूर ने मना फरमा दिया। बोलो अगर ये ज़ाब्ता बना लिया जाए कि जो काम सहाबा ने नहीं किया या हुजूर ने नहीं किया वो हराम है, तो जो है तो फिर आप जिंदगी गुजार नहीं सकते। कुरान मजीद आपकी अलमारी में पड़ा हुआ नहीं है? बोलो ये किताबी शक्ल में हुजूर ने पढ़ा है? किसी सहाबी ने पढ़ा है? नहीं। क्यों?
हुजूर इस्लाम की ज़ाहिरी हयात मुबारका तो जो मेरे में बड़ा अहम हुआ है, ज़ाहिरी हयात मुबारका में कुरान जब नाज़िल होता था, जिब्रील अमीन एक आयत दो आयतें लेकर आते थे, आपके सामने तिलावत करते, जल्दी जल्दी आप याद करते, इतना जल्दी करते हत्ता कि रब्बे कायनात कहना पड़ा, ऐ हबीब ला तो हर भी लिसान का लिताअजल बी, जल्दी करने के लिए अपनी ज़ुबान मुबारक को हरकत ना दिया करो। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु, इस कुरान को पढ़ा देना और आपके सीने में जमा कर देना हमने अपने ज़िम्मे करम पर ले लिया है। हुजूर खुद भी हाफिज, हजारों हुफाज तैयार कर दिए। कुरान जब नाज़िल होता था आप कातिब वही को तला फरमाते, कोई हड्डी मिल जाती, कोई पत्थर की सिल मिल जाती, कोई चीज में कागज अभी तक मौजूद नहीं था, हुजूर लिखवा देते। हुजूर बोलो, हुजूर का विसाल मुबारक हो गया, आपने पर्दा फरमा दिया। बोलो, कुरान किताबी शक्ल में मौजूद, तो जब हुजूर की पूरी जिंदगी में कुरान किताबी शक्ल में मौजूद रही तो हुजूर ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। अच्छा अब सुनिए बुखारी की हदीस, मुसलमान कज़्ज़ाब जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, उसके खिलाफ जिहाद हुआ, उसके अंदर 700 हुफ़ाज़, बोलो कितने? 700 हुफ़ाज़ शहीद हो गए। कितने शहीद हुए? अच्छा एक आवाज नारा लगा दो, पीछे लोग सो गए अंदर। अभी मैं कुछ नसीबी इस तरह इल्मी मजलिस मिलती है, आप बरेलियों के स्टेज पे बड़े भाइयों के हवाले हो गए हैं। मरासी हमने पाल लिया, खुदा की कसम मरासी हमें पाल लिया। खुदा के लिए उलमा को बुलाया करें और इल्म पढ़ो, इल्म सीखो। और इस तरह इल्मी मजलिस आपने कहीं देखी गई है? कोई नहीं। अच्छा सुनो, हुजूर का विसाल मुबारक कुरान किताबी शक्ल में मौजूद, मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद हुआ, कितने सहाबा शहीद हुए? फारूक आज़म के खलीफा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में आ गए, आकर कहा खलीफतुर रसूल कुरान की खबर ले लो। अब क्या कहना चाहते हो? कहने लगे 700 हाफिज शहीद हो गए, अगर इसी तरह हाफिज शहीद होते रहे कुरान का बहुत सारा हिस्सा हमारे पास नहीं रहेगा। आप क्या कहना चाहते हो? कहने लगे हुजूर खुदा के लिए इसको किताबी शक्ल में ले आओ। बोलो, सुनो बुखारी के अल्फाज, आपने इरशाद फरमाया उमर तो बड़ा दाना आदमी है, वो काम कैसे करेगा जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया? बोलो, वो काम कैसे करेगा जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया? हुजूर तो किताबी शक्ल में कुरान को नहीं लिया तो कैसे करेगा? हज़रत फारूक आज़म मुसलसल इसरार करते रहे, खुद फारूक आज़म कहते हैं अल्लाह ने मेरा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया। जो उमर की राय थी वो मेरी राय बन गई, हाँ कुरान को किताबी शक्ल में लाना चाहिए। अब इन दोनों हज़रात ने जिस आदमी को बुलाया वो है कातिब वही, नौजवान खूबसूरत नौजवान, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जाओ यहूदियों की जुबान अबरानी जुबान सीख कर आओ। बोलो क्या? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ वो साजिशें करते हैं। पूरी अबरानी जुबान कोई नौजवान बता सकता कितने दिनों में सीखी? कितने महीनों में, कितने सालों में अबरानी जुबान सीख कर आए थे? आप पाक वाला खड़ा बंदा कोई नहीं पता है हालत बड़ा। और कितने सालों में, कितने महीनों में नहीं है, only 6 days, कितने दिनों में? सिर्फ 6 दिनों में पूरी अबरानी जुबान हज़रत ज़ैद बिन साबित सीख कर वापस आ। अच्छा ये कमाल हज़रत ज़ैद का है, ये कमाल ज़ैद का नहीं है, भेजने वाले का कमाल है। आगे समझ आए? ये है बुला लिया सामने बैठ गए। बड़ा हम मौजूद टॉपिक मैंने छेड़ा, खुदा के लिए गौर से सुने, सोना नहीं मेरी तरफ जाग रहे सारे। आप इरशाद फरमाया ज़ैद तुम कातिब वही हो, हम कुरान को किताबी शक्ल में लाना चाहते हैं, तुम्हारी क़ियादत में कमेटी बनाते हैं और कमेटी ये होगी कि हर आयत पर 2 गवाह पेश किए जाएंगे, तुमने ये काम करना है। हज़रत ज़ैद बिन साबित के अल्फाज सुनो, फरमाते जब उनकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले
उनका इतना एहतराम था इन दोनों हजरात का, अगर ये पहाड़ को कहते हैं कि ज़ैद पहाड़ अपनी जगह से हटाना, मैं फौरन उठकर शुरू हो जाता, फौरन शुरू हो जाता, मैं पहाड़ अपनी जगह से हटाने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन फरमाते जब उन्होंने ये कहा कि कुरान को किताबी शक्ल में लाना, मैंने कहा ऐ हजरात वो काम तुम कैसे करोगे जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया? ओ बोलो, जो रसूलुल्लाह ने, आप दोनों हजरात इसरार करते हैं, हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं अल्लाह ने मेरा सीना खोल, कमेटी बन गई। अब कमेटी का काम क्या है? हर आयत पर 2 गवाह पेश हो रहे हैं, कुरान लिखा जा रहा है, कुरान लिखा जा रहा है। खुद ये कमेटी वाले जो सारे हाफिज थे, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतों की बात आ गई। बोलो, एक गवाह है, दूसरा गवाह मौजूद नहीं है। बोलो, तू खड़ा हो जाओ, खड़ा हो ताकि लोग जागे, खड़ा हो जा। हाँ जी, मेरी तरफ। हाँ जी, कमेटी बन गई है, आयतें लिखी जा रही है, फलां सूरत की आयतें, फलां सूरत की। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतों की बात आई तो एक गवाह मौजूद है, दूसरा बहुत तलाश किया, करीब था कि दोनों आयतें कुरान में लिखने से रह जाती। फिर पता चला ये जो एक हजरत साहब खड़े हैं, ये वो हजरत साहब हैं जिनको बहुत पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ खुज़ैमा तुझ अकेले की गवाही 2 गवाहों के बराबर। क्या बोलो, हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला तुझ अकेले की गवाही। अच्छा, हुआ क्या था? हुजूर बाहर तशरीफ ले गए, आगे बद्दू खड़ा देहाती वो घोड़ा बेच रहा, हुजूर को घोड़ा पसंद आ गया। और कितने का? इतने का। बस मेरा हो गया, इधर खड़ा हो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। हुजूर पैसे लेने के लिए गए। जब हुजूर ने घोड़ा खरीदा, हुजूर अकेले थे और जब उधर से आ रहे थे हज़रत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ चल पड़े। जब हुजूर वहां पहुंचे तो वो साहब जो देहाती थे वो किसी और के साथ बात कर रहे थे। आप इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है? उन्होंने कहा मैं घोड़ा बेच रहा हूं, घोड़ा खरीदूंगा। उसने कहा कब खरीदा आपने? घोड़ा खरीद चुका हूं, मैं पैसे लेने के लिए गया था। उसने कहा कौन गवाह है आपको कि आपने घोड़ा खरीदा है? हज़रत खुज़ैमा कहने लगे मैं गवाही देता हूं कि हुजूर ने घोड़ा खरीदा। बड़ी दिलचस्प बात। अब हुजूर ने हज़रत खुज़ैमा की तरफ देखा कि तू कैसे गवाही दे रहा है? और लगे बंदे झूठी गवाही दे रहा है, तू था ही नहीं, तू कैसे गवाही दे रहा है? वाह खुज़ैमा तेरे मुक़द्दर पर कुर्बान। अर्ज़ किया कि घोड़ा क्या, उसकी हैसियत क्या, आपके कहने पर हमने खुदा को एक मान लिया। आपके कहने पर हमने खुदा को, हमें नहीं पता खुदा 2 है, 4 है, 5, 10, हमें नहीं पता। आपने कहा खुदा एक है, हमने मान लिया। तो जब आपके कहने पर खुदा एक मान लिया तो मैं कैसे यकीन करूं कि आपने घोड़ा नहीं खरीदा? आपने घोड़ा खरीदा है। अब हुजूर का चेहरा मुबारक फूल की तरह खिल गया। आप इरशाद फरमाया, आज के बाद तुझ अकेले की गवाही 2 गवाहों के बराबर। और ये असल में हुजूर ने रास्ता हमवार करना था कि जब कुरान लिखा जाएगा, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतों की बारी आएगी, कोई गवाह मौजूद सिर्फ हज़रत खुज़ैमा होगा। हुजूर ने कई साल पहले इंतजाम कर दिया है कि अकेले की गवाही 2 गवाहों के बराबर। वो बात समझ आ रही है? अब मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ। कुरान मुकम्मल हो, कुरान बोलो कब मुकम्मल हुआ? हुजूर की विसाल मुबारक के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन नुस्खे कितने बने? ओनली 1। कितने? एक नुस्खा तैयार हो। बोलो कितने नुस्खे तैयार हो गए? अच्छा, वो एक नुस्खा जो है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पास महफूज कर लिया। खुद सिद्दीक़ अकबर ने नहीं पढ़ा, फारूक आज़म ने नहीं पढ़ा, उस्मान गनी ने नहीं पढ़ा, हज़रत अली शेर खुदा ने नहीं पढ़ा। 1,24,000 कम जितने सहाबा हयात किसी ने भी वो नुस्खा नहीं पढ़ा। जाग नहीं रहे हो? कानून क्या बनाया हुआ कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हराम है। किसी सहाबी ने कुरान किताबी शक्ल में नहीं पढ़ा। सिद्दीक़ अकबर का दौर मुबारक गुज़र गया 2.25 साल,
फारूक आजम के 10 साल गुजर गए, वो एक ही नुस्खा। कितने नुस्खे हैं? एक ही नुस्खा। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर मुबारक आया, लोग लहजों पर लड़ने लगे। कहते मेरा लहजा ठीक है, वो कहता मेरा लहजा ठीक है। आपने कुरैशी लहजा जो हुजूर का लहजा मुबारक था, उस पर कुरान के नुस्खे तैयार करवा दिए और हर कैपिटल में एक नुस्खा भिजवा दिया। मिस्र में एक नुस्खा, बोलो पूरे मिस्र में कितने नुस्खे हैं? पूरे मक्के में कितने नुस्खे हैं? पूरे मदीने में कितने नुस्खे हैं? शाम में कितने नुस्खे हैं? अच्छा मुझे बताइए, शाम में तो वहां उस वक्त हजारों लोग थे, वो एक नुस्खा तो महफूज पड़ा, कितने लोगों ने पढ़ा? और पढ़ा किसने? किसी सहाबी ने कुरान किताबी शक्ल में। अच्छा अब जो अज़हर कानून बनाए हुए हैं कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हराम है, उस उसूल के मुताबिक कुरान को पढ़ना हराम हो गया कि नहीं हो गया? और जोर से बोलो, समझ कोई नहीं आई समझ। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये जहालत है, ये कानून है ही नहीं है कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो मना है। मना वो है जिससे रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। बोलो बोलो, मना कौन सा काम है जिससे हुजूर ने मना फरमा दिया है? जो काम हुजूर ने नहीं किया या सहाबा ने नहीं किया वो काम मना। और कमीने अगर ये ज़ाब्ता बना लिया जाए कि जो काम हुजूर ने नहीं किया सहाबा ने नहीं किया वो मना है, तो कुरान तो किसी सहाबी ने नहीं पढ़ा तो फिर तू पढ़ रहा तो हराम काम कर रहा है। ये जो किताब आपके पास मौजूद है, मुफ्ती साहब के पास आप जाकर पढ़ते हैं, बुखारी पढ़ते हैं, मुस्लिम पढ़ते हैं, तिरमिज़ी पढ़ते हैं, अबू दाऊद पढ़ते हैं, इब्न माजा पढ़ते हैं, दीगर किताबें पढ़ते हैं। ये हुजूर ने पढ़ी है। और बोलो किसी सहाबी ने पढ़ी है? ये कब लिखी गई है? 150 साल के बाद। कितने साल के बाद? अच्छा 150 साल के बाद कोई सहाबी मौजूद था? कोई सहाबी मौजूद? सब सहाबा का विसाल हो चुका। एक सहाबी ने बुखारी नहीं पढ़ी। बोलो एक सहाबी ने मुस्लिम नहीं पढ़ी, एक सहाबी ने तिरमिज़ी नहीं पढ़ी। अगर तेरा ज़ाब्ता मान लिया जाए कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हराम है, फिर बुखारी पढ़ना क्या है? बुखारी पढ़ना क्या है? हराम। इसका मतलब कमीने ये तेरी जहालत है, ये ज़ाब्ता है ही नहीं है कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हराम है। हराम वो है जो रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया। अब तुम्हें क्या कहते हैं? सादा लोग ना, सुन्नी लोटे होते हैं, जिधर चावल प्लेट जाओ उधर चले जाओ। वो तुम्हें क्या कहते हैं कि सहाबा ने मिलाद बनाया है? अच्छा इस सवाल के अंदर बड़ी जहालत है। बस आखिरी जुमले, इस सवाल के अंदर बहुत बड़ी जहालत है। वो कहते हैं जब हुजूर पैदा हुए किसी सहाबी ने मिलाद बनाया है? और बोलो अच्छा समझे कोई नहीं है। सवाल क्या है कि जब हुजूर की विलादत हुई, कोई सहाबी किसी ने इस मिलाद बनाया है, उस कमीने से पूछो कि जब हुजूर की विलादत उस वक्त कोई सहाबी था? और सहाबा बने 40 साल के बाद। कितने साल के बाद? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया उस वक्त सहाबी, पहला सहाबी कौन सा बना? सिद्दीक़ अकबर। बड़े लोगों में जवानों में कौन बनी? अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ख़वातीन में कौन बनी? हज़रत खदीजा कुबरा। गुलामों में कौन बना? हज़रत ज़ैद। कितने साल के बाद? वो आपसे क्या कहते हैं जब हुजूर पैदा हुए किसी सहाबी ने मिलाद बनाया? समझ कोई नहीं आई? आगे वो कमीने उस वक्त सहाबा कहाँ थे? सहाबा तो बने 40 साल के बाद। कितने साल के बाद? तू कहते जब हुजूर की मिलाद तो किसी सहाबी ने मिलाद बनाया है, क्या जाए? इसका मतलब क्या निकला? अल्लाह की इज्जत की कसम, जब इंसान बेअदबी के रास्ते पर निकल पड़ता अल्लाह उसके पुर्जे खराब कर देता। क्या कर देता था? उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या रहा हूँ। उसके पुर्जे क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते। वो जाग रहे हो? एक साहब को लोग कहते थे तेरा पुर्जा ढीला है, पुर्जा ढीला है, तेरा पुर्जा ढीला है। वो बड़ा परेशान था, हर आदमी को कह रहा तेरा पुर्जा ढीला, तेरा पुर्जा ढीला। वो बड़ा परेशान हुआ कि जनाब की मुसीबत है, जिधर जाता है तेरे पुर्जे ढीले हैं, तेरा पुर्जा खराब है, तेरा पुर्जा ढीला। वो तंग आ गया। उसने हाफिज साहब जैसे प्यारे दोस्त को दावत दी, पुरतकल्लुफ खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके
कहने लगे तुझे अल्लाह की इज्जत की कसम देता हूं, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। मैंने इसलिए बुलाया कि तुम मेरा गहरा दोस्त है, सच बोलना है। उसने कहा बोल क्या है? उसने कहा यार मैं तंग आ गया, हर कोई मुझे कहता है तेरा पुर्जा ढीला है, तेरा पुर्जा खराब है, तू बता क्या मामला है। हाफिज साहब ने फिर हक अदा कर दिया। हाफिज साहब ने कहा मैं सच बोलूंगा, झूठे पर खुदा की लानत है, मैं वही बात करूंगा जो हक। अब सुन, उसने जनाब दोनों कान खोल दिए, सुन गए। हाफिज साहब ने कहा जिसने तुझे कहा ना कि तेरा पुर्जा ढीला है या पुर्जा खराब है, सबने बकवास की, झूठ बोला। पुर्जा ढीला नहीं है, पुर्जा है ही नहीं। मुफ्ती साहब क्या कहा? जिसने तुझे कहा ना कि तेरा पुर्जा खराब है, तेरा पुर्जा ढीला है, उसने बकवास की है। पुर्जा ढीला नहीं है, पुर्जा है ही नहीं है, पुर्जा है ही नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम जब इंसान बेअदबी के रास्ते पर चल पड़ता है, अल्लाह उसके पुर्जे सारे क्या कर देता है, खराब कर देता है। उसको पता चलता ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। सवाल क्या सवाल होता है? जब हुजूर की विलादत हुई, किसी सहाबी ने मिलाद मनाया है, ये कौन सवाल करेगा? जिसका पुर्जा खराब है वही कहेगा ना। उस कमीने से पूछो कि उस वक्त कोई सहाबी था, सहाबी तो बने 40 साल के बाद। कितने साल के बाद? तो तू कह रहा है किसी सहाबी ने मिलाद मनाया है, उस सहाबी तो था ही कोई नहीं है। आज मेरे पास बात खत्म। कितने मसले बयान किए हैं, समझ आ गया किसी को? हाँ, पहला क्या बयान किया? तौहीद। तौहीद कितने किस्में हैं? एक फरिश्तों वाली तौहीद है, एक शैतानी तौहीद। फरिश्तों वाली तौहीद क्या है? अल्लाह तुझे भी मानेंगे, जिसको तू कहे सबको माने। ये है फरिश्तों वाली तौहीद। और अहले सुन्नत नाज करो, ये तौहीद अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई। हां, और एक है मुफ्ती साहब शैतानी तौहीद, सिर्फ तुझे मानो किसी और को, और स्टिकर छपे होते सिर्फ अल्लाह, बाकी सब शिर्क। ये शैतानी तौहीद है। जो तुम्हें कहे कि ये तौहीद मान, सिर्फ अल्लाह, बाकी सब शिर्क को, ये तुझे मुबारक हो। अच्छा, एक मसला क्लियर हो गया। दूसरा मसला शिर्क। दूसरा मसला क्या था? कितने दरवाजे शिर्क हैं? दो, सिर्फ दो दरवाजे। दोनों हुजूर ने बंद कर, दोनों क्या कर दिए? पहला दरवाजा क्या है? अल्लाह के सिवा किसी और को वाजिबुल वजूद मानना। बोलो ये लफ्ज़ याद हो जाए, अल्लाह के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद मानना। वाजिबुल वजूद का मतलब है जो हमेशा से हो, हमेशा रहे। ये शान सिर्फ रब की है। हम हुजूर को भी वाजिबुल वजूद नहीं मानते। हुजूर तो पैदा हुए, हुजूर क्या हुए? और दूसरा शिर्क का दरवाजा क्या है? अल्लाह के सिवा किसी को आप माबूद मान लें। क्या मान लें? इबादत का मुस्तहिक मान लें। क्या हम हुजूर को इबादत का मुस्तहिक मानते हैं? जब हुजूर को नहीं मानते, किसी और को क्या मानते? शिर्क का दरवाजा बंद हो गया कि नहीं हो गया? हां, उसके बाद क्या रह गया? कमीनिया। दो मसले समझ आ गए। अच्छा, तीसरा मसला नूर और बशर का। क्या? हुजूर नूर भी हैं, हुजूर बशर भी हैं, लेकिन हमारी तरह बशर, आपकी बशरियत आदमी चीज में हमारी तरह। बोलो, आपकी बशरियत आदमी चीज में हमारी तरह। और यही कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का मतलब है कि ऐ हबीब फरमा दो कि जिस तरह तुम खुदा नहीं हो, उसी तरह मैं भी खुदा नहीं हूं। आदमी चीज में हुजूर हमारी तरह, हम हुजूर की तरह। वजूदी चीज में ना हम हुजूर की तरह, ना हुजूर हमारी तरह। हां जी, हुजूर नूर भी हैं और बशर। ना हुजूर के नूर का इनकार करना है, ना बशरियत। लेकिन जब बशर बोलना है तो ये कहना हमारी तरह बशर नहीं है, हमारी तरह बशर। और जाग रहे हो, जो कमीना कहे, इधर देखो, जो कमीना कहे हुजूर मेरी तरह बशर है, उसको कमीने जिस लैट्रिन में तो बैठता है, एक मील तक बदबू जाती। कितने मील तक? बोलता बोलो, एक मील तक क्या जाती है? बदबू जाती। एक खातून है, उनको कहते हैं हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा। बोलो, क्या नाम है? हज़रत उम्मे ऐमन। ये हुजूर की खादिमा है। हुजूर अली हुए, सर्दियों का मौसम था, बाहर यहूदियों का ज़ाहिर है कि हुजूर बाकायदा पैर लगवाते थे। ये कुछ वक्त के लिए, लेकिन ये अलग मसला टाइम मेरे पास नहीं कि उसकी वज़ाहत करूं। अलालत है बाहर यहूदियों का, जो दुश्मन हम वक्त दंदनाते फिरते थे।
अलालत की वजह से एक प्याला था, उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बौल मुबारक, उसके अंदर पेशाब मुबारक करके रात का टाइम था, जब आप सुबह नमाज फजर के लिए जाने लगे तो आपने हज़रत उम्मे ऐमन को कहा, उम्मे ऐमन उस प्याले के अंदर कुछ है, उसको बाहर जा गिरा दो। क्या करो बोलो, मसले को अच्छी तरह समझो। उसको बाहर जाकर क्या कर दो। हज़रत उम्मे ऐमन उठी, उसको प्यास लगी थी, उसको पानी समझा। क्या समझा? क्योंकि हुजूर ने वज़ाहत नहीं फरमाई थी। हुजूर ने क्या फरमाया, उस प्याले के अंदर कुछ है, उसको क्या कर दो बाहर जाकर। ये नहीं फरमाया कि इसके अंदर बौल मुबारक है या क्या है, बल्कि सिर्फ ये कहा कि इसके अंदर कुछ है, बाहर जाकर क्या कर दो। उन्होंने उस पानी समझ के उसको पी लिया, पानी समझ के पी लिया। जब हुजूर वापस तशरीफ लाए नमाज से, आपने पूछा उम्मे ऐमन से कि वो क्या किया, वो जो प्याले में था। अर्ज़ किया कि मुझे नहीं पता वो क्या था, मैंने पानी समझ कर पिया, कमाल का शहद जैसे उसको मीठा पानी था। और जाग रहे हो, हुजूर मुस्कुरा दिए। आपने जब वो पानी नहीं था, वो तो ये चीज थी, लेकिन अब सुन, जिंदगी भर तेरे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। कभी दर्द नहीं होगा। लेकिन अगली बात सुने, हुजूर का बौल मुबारक हज़रत उम्मे ऐमन के वजूद में चला गया, पूरी जिंदगी वजूद से खुशबू आती रही। रिसेंटली बात बता रहा हूं, ये पिछले 2 साल पहले की बात है, मजा ले ईमान ताजा करें। हमारे पीर और मुर्शिद के साथ बहुत बड़े आलिम दीन हैं, यार जान साहब, वो उम्रे के लिए गए, उम्रे के लिए गए। फरमाते हैं मस्जिद नबवी में 2 बंदे बैठे हुए थे, बाप बेटा, उनकी वजूद से अजीब खुशबू आ रही। मैंने उनको करीब होकर के मैं पूछूं कि ये खुशबू आपने कहां से ली है, मैं भी ले लूं। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही और तवज्जो कोई नहीं है। फरमाते मैंने उनको कहा, मिन ऐना इश्तरैतुम हाज़ा थीब, आपने ये खुशबू कहां से खरीदी है? बड़ी प्यारी खुशबू है। कहने लगे लैसा हाज़ा थीब मौजूद फी सूक, ये बाजार में मौजूद नहीं है। मैंने उनको कहा, मिन ऐना इश्तरैतुम असनअतुम, क्या तुमने खुद बनाई है? क्या अगर तुमने बाजार से खरीदनी है? उन्होंने कहा नहीं, मा सनअना, हमने खुद भी नहीं बनाई, ना खरीदी है ना बाजार से ली है। क्या है? कहने लगे हमें खुशबू लगाने की जरूरत नहीं है, हम हज़रत उम्मे ऐमन की औलाद में से हैं, हम हज़रत उम्मे ऐमन की औलाद में से हैं। वो हुजूर का बौल मुबारक, उस खुशबू का असर है कि अभी तक हमारे वजूद से खुशबू आ रही है। हज़रत साहब जाग गए हो, जो कमीना। हाँ जी, किस चीज पर गए थे? ऊंटनी पर। क्या है बोलो, किस चीज पर? ऊंटनी पर। जो हज़रत साहब कहते हैं कि जो काम हुजूर ने नहीं किया वो हराम है, उसे को हज़रत साहब हुजूर ने आज ऊंटनी पर बैठकर आप तशरीफ ले गए, जहाज पर हुजूर नहीं बैठे, तो लिहाजा तेरे लिए जहाज पर बैठना हराम है, क्योंकि तूने ज़ाब्ता बनाया हुआ कि जो काम हुजूर ने नहीं किया वो हराम है, लिहाजा जहाज पर बैठना हराम। आज के बाद तूने ऊंट खरीदना है, यहाँ से ऊंट पर बैठ के जाने, क्योंकि हुजूर जहाज पर बैठे नहीं है। और ये कमीनी है, जहालत है, ये उसूल है ही नहीं है कि जो काम हुजूर ने नहीं किया, जो सहाबा ने नहीं किया वो मना है। कितनी खूबसूरत मैंने आपको मिसाल दी। कुरान किताबी शक्ल में हुजूर ने पढ़ा है नहीं, किसी सहाबी ने पढ़ा है, तू क्यों पढ़ता है? हुजूर ने तो नहीं पढ़ा। हुजूर ने बुखारी पढ़ी है नहीं पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी है, किसी सहाबी ने पढ़ी है, तू क्यों पढ़ता है? हाँ, तूने तो ज़ाब्ता बनाया कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हराम है, क्यों बुखारी पढ़ता है? तूने तो नहीं पढ़ी, मुस्लिम ने नहीं पढ़ी, कुरान किताबी शक्ल में तूने नहीं पढ़ा। नतीजा क्या निकला बोलो कि ये ज़ाब्ता, ये दीन का ज़ाब्ता नहीं है, ये जहालत है। इस जहालत से आपने खुद भी निकलना है और लोगों को भी निकालना है। मेरी चारों बातें समझ आ गई है।